हेलो एवरीवन, मैं हूं शुएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। एंड इस न्यू ईयर के मौके पर हम जा रहे हैं क्लियर करने एस्पिरेंट का सबसे बड़ा डाउट। और सबसे बड़ा डाउट एस्पिरेंट्स का ये होता है कि सर, मैं किस किस कंपनी में एलिजिबल हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए, और किस कंपनी का फॉर्म भरूंगा तो कि कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, या फिर किस इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरूंगा तो कौन कौन से कंपनीज का इंटरव्यू दे सकता हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप IMU CET या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिर बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। तो डाउट ये रहता है कि किस किस कंपनीज में फॉर्म अप्लाई करना है अगस्त बैच के लिए और कैसे करना है। और एलिजिबिलिटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी। हर कंपनीज का अपना अपना एलिजिबिलिटी होता है। किसी के चोचले ड्रामे ज्यादा होते हैं, किसी के चोचले ड्रामे कम होते हैं। मीन्स किसी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, किसी का रिक्वायरमेंट कम होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो बात करें कंपनीज किस तरह, कितने तरह की होती हैं और कितने तरह की इंस्टीट्यूट होते हैं। तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे इंडिया में करीब 6-7 ही इंस्टीट्यूट हैं जो कि DNS के लिए अच्छा माना जाता है। जस्ट लाइक तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, TS रहमान, IMI, सिम्स एंड MTI। ये सब जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इनमें कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के खुद के कंपनीज हैं और कुछ इंस्टीट्यूट जो है उसमें कंपनीज आती हैं स्पॉन्सरशिप देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एंग्लो ईस्टर्न का खुद का कंपनी है। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का टेस्ट एंड इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको एंग्लो ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको ग्रेट ईस्टर्न कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। समुद्रा में आपको ESM का स्पॉन्सरशिप मिलता है, MTI में SCI का मिलता है, और TS रहमान हो गया, IMI हो गया और तोलानी हो गया। इन सभी में बाहर से कंपनीज आती हैं। जैसे अगर IMI की बात करें तो IMI में MSc रहता है, फ्लीट मैनेजमेंट रहता है, MMSI रहता है। और वैसे ही अगर तोलानी की बात करें तो तोलानी में हमारा स्कॉर्पियो रहता है, सिनर्जी भी रहता है, फ्लीट मैनेजमेंट भी रहता है, और भी कुछ कुछ छोटी मोटी कंपनीज रहती हैं तोलानी के लिए। अगर TS रहमान की बात करें तो TS रहमान में स्कॉर्पियो, सिनर्जी एंड फ्लीट। और भी अगर आप बाहर से कहीं से स्पॉन्सरशिप का इंतजाम कर लेते हैं तब आप TS रहमान में एडमिशन ले सकते हैं। और अगस्त बैच में और 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि DNS करवाते हैं बट वहां स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। वो है IMU कैंपस चेन्नई एंड IMU कैंपस नवी मुंबई। IMU कैंपस में आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको रैंक लाना है, आप IMU कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कंपनीज के रिक्वायरमेंट पे। तो अगर बात करें कंपनीज में तो इंडिया में तो अभी सबसे अच्छा कंपनी जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए माना जाता है सिनर्जी को, स्कॉर्पियो को, MSc को, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट। ये सब कुछ कंपनीज हैं जो कि अभी प्रायोरिटी पे रहती है। हाँ, टॉम टैंकर्स भी रहती है बट टॉम टैंकर्स बहुत कम बच्चे लेती है, तोलानी से ही टॉम टैंकर्स लेती है। तो अभी हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी जाएंगे। तो अगर बात करें कि परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस परसेंटेज पे कहाँ कहाँ एलिजिबल है। तो सबसे पहले आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनका PCM 70% के ऊपर है। जिन बच्चों ने भी 12 में 70% PCM के ऊपर मार्क्स लाया है और उनका एज अगर 20 इयर्स से कम है, तब वो कहाँ कहाँ एलिजिबल होंगे। सबसे पहले तो वो सिनर्जी में एलिजिबल होंगे, स्कॉर्पियो में भी एलिजिबल होंगे, फ्लीट मैनेजमेंट में भी एलिजिबल होंगे, तोलानी का भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब तोलानी में जितने भी कंपनी तोलानी का फॉर्म भरेंगे, तोलानी अपना मतलब आगे नाम फॉरवर्ड करती है टेस्ट लेने के बाद, तो वहां जो भी कंपनीज आएगी उन सब में एलिजिबल होंगे। एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका PCM
70% के ऊपर है और आपका एज 20 से नीचे है, तब आप सभी कंपनीज में एलिजिबल रहेंगे। बस एक कंपनी छोड़ के, जो कि वो है एमएससी। एमएससी में एज रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, एमएससी में एज रिक्वायरमेंट 19 ईयर्स है। तो अगर आपका 70% के ऊपर है तो आप सारे कंपनीज में एलिजिबल हैं। और आ जाते हैं उससे थोड़ा सा नीचे, अगर आपके पास 65% है तब आप किस में एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 65 से लेके 70 के बीच में पीसीएम है और आपकी एज 20 से नीचे है, तब आप फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो ईस्टर्न एंड टॉम टैंकर्स को छोड़ के सभी कंपनीज में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूं, अगर आपका पीसीएम 65 to 70 है और आपका एज 20 से कम है, अगर 19 से कम हुआ तब तो एमएससी में एलिजिबल है ही, अगर 20 से कम है तो बाकी सभी कंपनीज में एलिजिबल होंगे, एंग्लो ईस्टर्न, टॉम टैंकर्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट को छोड़ के, क्योंकि इनका पीसीएम रिक्वायरमेंट ही 70% है। और आ जाते हैं अब हम लोग 65 से नीचे। 60% तो डीजी शिपिंग की तरफ से ही है कि 60% के अबव होना चाहिए। तो अगर आपका पीसीएम 60 से लेकर 65 तक है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कंपनीज में ही एलिजिबल होंगे। और उसमें भी आपको सबसे पहला प्रायोरिटी ग्रेट ईस्टर्न को देना होगा। ग्रेट ईस्टर्न का पीसीएम रिक्वायरमेंट 60% है। उसके बाद से 7 आइलैंड है, सिम्स है, सिम्स में ईएसएम का स्पॉन्सरशिप मिलता है, एंड लास्ट एमटीआई है जिसमें कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो अगर आपका 60 to 65% के बीच में है तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम रहेंगे। और सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं सब कंपनीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो बच्चे दूसरे कंपनीज में एलिजिबल हैं, लाइक 70 के ऊपर वाले, वो भी इसका फॉर्म भरेंगे, और जो 60 to 65 वाले हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे। तो सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन इन्हीं 3-4 कंपनीज में होता है जिनका पीसीएम रिक्वायरमेंट कम होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके अगले ही वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी कंपनीज के बारे में अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब कुछ बताएंगे। और अगर आप IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारा 60 डेज का क्लास है जिसमें हम लोग IMUCT और स्पॉन्सरशिप के बारे में पढ़ाएंगे। और ये फुल प्रिपरेशन का फी सिर्फ और सिर्फ 3500 होगा, जिसमें अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज होंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगे, और मॉक इंटरव्यू तब तक होंगे जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता। तो चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर।